ड्रामा हटाओ लाइफ में से, फोकस लाओ और हर एक काम लास्ट काम की तरह करो। मतलब तुम हर एक काम जो कर रहे हो अपना लास्ट शाम मत करो। जो तुम अभी काम कर रहे हो उसको ऐसे समझो कि तुम कल मरने वाले हो और उस काम को लास्ट काम की तरह करो। उसे कहते हैं लास्ट काम की तरह अपना हर एक काम करना। उससे तुम्हें मोटिवेशन आएगा और जीने में मज़ा आएगा। ऐसे मत जियो कि तुम पूरी ज़िंदगी जीने वालो, ऐसे जियो कि ये तुम्हारा लास्ट काम है। हम इंसान है, हम अपने आप को सुधारने का सबसे आसान तरीका हमारा है कि हम अपनी सोच बदल दें। अपनी सोच बदल दी तो पूरी लाइफ बदल जाएगी। सोच बदलने से पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि हम सोच से ही तो बने, हम रीजन से, अपने माइंड से ही तो बने। अपना माइंड बदल दिया तो पूरा जीवन लाइफ बदल जाएगी। इसलिए मैं लेके आया हूँ रोमन के 6 बातें कि रोमन तुम कैसे बनो। उस सोच बदलने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है रोमन, जो मार्कस ऑरेलियस ने वो कॉन्सेप्ट दिया, रोमन बनो तुम। रोमन बन के तुम कुछ भी कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट आया है रोमन का, वो 6 बातें जो मैं तुम्हें रोमन की बताऊंगा कि रोमन का मतलब क्या है क्या है क्या है। ये 6 बातों में मैं बताऊंगा और रोमन को तुम इस्तेमाल करते अपनी सोच बदल पाओगे। और मेरे दोस्त, तुमने सोच बदल ली तो तुम सब कुछ बदल लोगे, अपनी लाइफ पूरी बदल लोगे। पहला, रोमन का मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब कि तुम्हें मूड हो या ना हो लेकिन काम करना है। तुम्हें कितना भी पेन हो रहा हो लेकिन काम करना है। तुमने एक बार फिक्स कर लिया कि काम करना है तो ये काम सालों तक करते ही जाना है। तुमने मोटिवेशन हो या मोटिवेशन ना हो लेकिन वो काम करते ही जाना है। पहली बात होगी रोमन का मतलब है डिसिप्लिन। दूसरी बात, रोमन का मतलब है ड्यूटी फर्स्ट। ड्यूटी हमेशा फर्स्ट आएगी। मतलब तुम्हें मन हो या ना हो, तुम्हें मन करे या ना करे, तुम्हारा फर्ज होना चाहिए कि तुम्हें काम करना है अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए और अपने बच्चों के लिए। वही कि हमेशा रोमन के लिए हमेशा क्या फर्स्ट आता है, ड्यूटी। और ड्यूटी के लिए बना है और रूल को फॉलो करने के लिए बना है, खुद ने ही बनाए हैं। ये हो गई ड्यूटी की बात की। उसके लिए सबसे पहले क्या आता है, ड्यूटी। तीसरी बात, रोमन क्या करता है, कंट्रोल ओवर इमोशन। अपने इमोशन को कंट्रोल करता है रोमन इंसान। जैसे कि उसको एंगर आता है तो उसका स्लेव नहीं होता, प्लेजर में वो डूब नहीं जाता और फियर से वो भागता नहीं। इमोशन को वो कमांड नहीं देता, इमोशन को कमांड नहीं देता, उसको कमांड करता है। वो उसके झांसे में फंस नहीं जाता। वो इमोशनल नेस नहीं होता लेकिन इमोशन को कंट्रोल करके वो अपनी उपयोगिता के लिए उपयोग करता है। वो होता है रोमन। इमोशन में बह नहीं जाता, छोटी सी बात में समझे तो वो इमोशन में बह नहीं जाता। और आती है चौथी बात। चौथी बात यह है कि रोमन में सिंपल डिग्निटी होती है। रोमन का मतलब है सिंपल डिग्निटी। सिंपल डिग्निटी का मतलब है अपने ही नज़र में ना गिरना। तुमने जो किया है उसके बारे में लोग कुछ भी कहे लेकिन तुम अपनी नज़रों में गिरे हुए नहीं हो, उसे कहते हैं सिंपल डिग्निटी। ओ एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है, ये सिंपल रीड है, तुम्हारी जीने की रीड है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपना सेल्फ कंट्रोल, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी। कोई भी सिचुएशन में ऐसा काम ही तुम्हें नहीं करना कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाए। उससे कहते हैं सिंपल डिग्निटी। सिंपल डिग्निटी का सिंपल मतलब है कि ज़्यादा बोलना नहीं। सिंपल डिग्निटी बढ़ानी है, डिग्निटी तुम्हें बढ़ानी है तो ज़्यादा बोलना नहीं है। हिपोक्रेसी यानी कि ज़्यादा दिखावा नहीं करना। और तीसरी बात कि सेल्फ रिस्पेक्ट को
अर्न करना है, उससे पीछे भागना नहीं है, उसको अर्न करना है। वो हो गई सिंपल डिग्निटी। और डिग्निटी आती है साइलेंट से, साइलेंट पावर से आती है डिग्निटी। ये हो गया चौथा पॉइंट रोमन डिग्निटी कि सिंपल डिग्निटी में वो काम करता है। और आता है पांचवा पॉइंट कि जस्टिफाई एंड फेयरनेस। वो हमेशा जस्टिस करता है। रोमन इंसान का मतलब होता है जस्टिस एंड फेयरनेस, हमेशा जस्टिस करता है, यानी कि जो शॉर्टकट है उसको नहीं लेता, वो पूरी तरह से फॉलो करता है सिस्टम को, उसके हिसाब से चलता है। वो ऐसा नहीं करता कि मैं शॉर्टकट लेके काम कर लूँ, वो काम करता है इससे काम होता है। और दूसरी बात, किसी के साथ गलत करके अपना फ़ायदा नहीं उठाता, किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाता, वो होता है रोमन में। इसलिए फेयरनेस आ जाती है उसमें। और वो जो है वो कैरेक्टर को बड़ा मानता है, किससे? रिजल्ट से। उसके लिए कैरेक्टर सबसे बड़ा है, रिजल्ट से भी बड़ा उसके लिए कैरेक्टर है। कितनी बात होगी? हमारी बात हो गई 1 2 3 4 5 जस्टिस और फेयरनेस की। अब पांचवी बात होगी। और अब छठी बात, लास्ट बात की एक्सेप्टेंस ऑफ फेथ। जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में है उसको क्या करना है? उस पर एक्शन लेना है। और जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करना है। उस पर गुस्सा नहीं करना, उस पर वो ऐसा कुछ नहीं करना कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया। जो तुम्हारे हाथ में नहीं, जैसे कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में नहीं, उसको तुम्हें सिर्फ एक्सेप्ट करना है। उसे कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ फेथ। और चीज़ें जो तुम्हारे कंट्रोल में उसको बेटर बनाना है। माइंड तुम्हारे कंट्रोल में, तो उसको तुम्हें बेटर बनाना है, बेटर बनाना है, बेटर बनाना है। बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में, क्योंकि माइंड ही पूरी लाइफ को कंट्रोल करता है। अगर बाहर कोई भी सिचुएशन रहती है, तुम अपने आप को काम रखते हो तो तुम काम रह पाओगे, कि तुम्हारा माइंड तुम्हारे हाथ में है। ये हो गया एक्सेप्टेंस ऑफ फेथ। सिंपल रोमन को समझे तो रोमन का सिंपल मतलब है कि कोई भी इमोशन आए उसके सामने झुकना नहीं, और अपने काम से काम रखना। और तीसरी बात, लास्ट बात, कि अपनी ड्यूटी हमेशा पहले रखना, ड्यूटी से कभी भागना नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये थी रोमन में कि कैरेक्टर को सबसे बड़ा समझना, रिजल्ट से भी बड़ा कैरेक्टर को समझना, क्योंकि कैरेक्टर ही है जो हमें लाइफ में जीने के लिए मदद करता है। अपने कैरेक्टर को कभी गिरने मत दो। कितना भी गुस्सा आता हो तुम्हें, गुस्से में भी तुम्हारा कैरेक्टर गिरना नहीं चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से अपनी लेवल मत गिराओ। ये स्टोइक की सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि सिचुएशन के हिसाब से अपना लेवल कभी मत गिराओ। ये बात कर ली हमने। सिंपल रोमन को समझे तो सिंपल रोमन को समझने का मतलब है कि अपनी लाइफ को समझ लेना। इसलिए रोमन बनने के लिए तुम्हें 3 चीज़ें सिर्फ करनी है। 5-6 मैंने बताई वो तो तुम्हें करनी है। और 3 सिंपल रोमन को सिर्फ अपने माइंड को बिठाने के लिए रोमन को 3 शब्दों में समझे तो रोमन का मतलब है कि हर एक चीज़ तुम्हें करनी है जो तुम्हें अपनी लाइफ बनाने में मदद करे। अपने काम पे खड़ा होना, पहली बात। दूसरी बात, इमोशन के सामने झुकना नहीं। और तीसरी बात कि ड्यूटी को हमेशा करना, उससे भागना नहीं। ये था रोमन मैन। भाई आज के लिए इतना ही रोमन मैन के लिए, क्योंकि अगले में हम देखेंगे डिग्निटी में हमने समझा कि जो इंसान अपनी नज़रों में नहीं गिरता उसे डिग्निटी फॉलो करना रहता है। इसलिए डिग्निटी का और बड़ा लेक्चर हम लेके आएंगे, मतलब वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।